हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। जैसे कि आप जानते हो, आज जो है RMPSU का एग्ज़ाम हुआ एंड RMPSU के एग्ज़ाम जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का था, तो उसके आंसर के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। जो भी क्वेश्चंस आए थे उसके आंसर की जो है आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन। वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा है, हमारे 4 बजे वाले क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैच कर गए हैं। अगर जिन्होंने भी 4 बजे का क्लास अच्छे से अटेंड किया है उनको पता होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मैच किए हुए हैं। वीडियो को उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर सीटेट 2022 आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। सीटेट का क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास चलता है एंड संडे को वीकली टेस्ट लिया जाता है। चलिए बात करते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के फर्स्ट क्वेश्चन की, जो यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए 75 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको करना कितना था, ओनली 50 क्वेश्चन सिर्फ करने थे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, पहला दिया हुआ शहरीकरण प्रभावित करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन ही एक्चुअली में मॉडरेट है, डिफिकल्ट लेवल नहीं गया है। तो यहाँ पे है शिक्षा है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, संस्कृति है। हम लोग सब जानते हैं शहरीकरण जो है सभी चीज़ों को जो है इन्फ्लुएंस करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा है एडोलेसेंस पुस्तक किसने लिखी है, स्टैनले हॉल ने लिखी है, ये भी हम जानते हैं और पहले ही मैंने आप लोग को ये सब जो है क्वेश्चन करवाया हुआ है। आर्थिक स्थिति किशोरों की किस दशा को प्रभावित करती है, आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिकल स्टूडेंट की किस दशा को जो है प्रभावित करेगी, तो ऑफ कोर्स उसके इमोशन को भी प्रभावित करेगी, उसके मेंटल लेवल को करेगी, उसके फंक्शनल को भी करेगी, तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी नंबर। एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं, समायोजित यानी एडजस्टमेंट से ये क्वेश्चन है, एडजस्टेड पर्सन का क्या विशेषता हो सकता है, शारीरिक रूप से समायोजित यानी कि फिजिकली जो है एडजस्टेड हो, देन इमोशनली एडजस्ट हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो बिहेवियर में, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये किसके हैं, एडजस्टेड पर्सन के हैं, तो इसका आंसर भी हो गया डी नंबर। 5 नंबर है व्हाट इज मेंट बाय चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बाल विकास का मतलब क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया है, ये एक तरह का चेंज होता है, ग्रेजुअल चेंज होता है, क्रमिक चेंज होता है, सीक्वेंस से चेंज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। मैकडूगल ने कितने संवेग बताए हैं, मैकडूगल का नाम लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो मैकडूगल का जो है यहाँ पे आप 14 कर सकते हैं, इसका आंसर जो है 14 होगा। मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचता है, मानसिक विकास यानी कि मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो सबसे हाई किस में रहता है। देखो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस ही नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पे 15 से 20 हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने मुझे 12 से 20 भी भेजा था और एक 15 से 20 भी था, तो मैंने भी 15 से 20 ही उनको बताया। आज सुबह की बात है, उन्होंने ये क्वेश्चन भेजा था, वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आ भी गया है। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत क्या है, अब यहाँ पे प्रिंसिपल से रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, तो ये सब आप जानते हो। ऑर्डरली होता है, दिशा निश्चित होती ही है, विकास लगातार होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। बोल बोल कर मैं थक चुकी हूं और यही क्वेश्चन आया भी है, दोनों होगा, इसका आंसर सी नंबर। वंशानुक्रम का नियम है, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का नियम क्या है, हेरिडिटी का नियम है लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी कि उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, या जैव सांख्यिकी का सिद्धांत, या मेंडल का नियम, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी होगा, ये तीनों जो है हमारे हेरिडिटी से जुड़े हुए हैं। सबसे गहन एवं महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है, एडजस्टमेंट से क्वेश्चन भी बहुत पूछा हुआ है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे क्रूशियल एंड जो सबसे ज्यादा जो आप बोल सकते हो कि ज्यादा तौर पे जो है एडजस्टमेंट किस में होता है, ये भी क्वेश्चन हमने किया था, इसका भी आंसर जो है किशोरावस्था है, यानी कि हमारा एडोलेसेंस। समाजीकरण में सामाजिक भिन्नता के क्या कारण है, सोशलाइजेशन में जो डिफ्रेंसिएशन आता है सोशलाइजेशन में, इसके रीजन क्या है, तो सामाजिक आर्थिक कारण भी होता है, सांस्कृतिक विविधता यानी कि हम अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, ये भी होता है, राजनीतिक विविधता यानी कि हमारे पॉलिटिकल भी जो है हमारे ऊपर असर डालते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है, बाल्य अवस्था यानी कि हमारे चाइल्डहुड के बारे में पूछा है। पहला है दूसरों पर निर्भरता, धार्मिक, समूह भावना या अनुकरण की प्रवृत्ति। देखो यहाँ पे समूह भावना लिखा हुआ, अगर यहाँ पे साथी समूह भावना रहता ना, साथी यानी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये फिर किशोरावस्था का कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, तो इसका समूह भावना सी नंबर हो जाएगा।
किसने कहा है किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है? ये हम सब जानते हैं, स्टेनले हॉल। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, किशोरावस्था की विशेषता क्या है इसमें से? रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड चेंज, सेक्सुअलिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये तीनों के तीनों हैं, तो इसका आंसर भी हो गया आपका डी नंबर। मैंने आपको बोला था कि हिंदी इंग्लिश दोनों दिया रहेगा, आपको अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो तो एक बार इंग्लिश को जरूर चेक कर लेना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेडपीडी? जेडपीडी का फुल फॉर्म हमेशा मैं बोलती हूँ कि ये जो है वाइगोस्की की थ्योरी का, इसको याद रखना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये डी नंबर इसका आंसर होगा। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक विकास सब जानते हो आप लोग, एरिक्सन की थ्योरी है ये, तो ये जो है आंसर सी नंबर होगा, एरिक्सन की थ्योरी होगा। मनोसामाजिक सिद्धांत है, यहाँ पे वाइगोस्की का नाम नहीं लिखोगे, पियाजे का नाम जिन्होंने लिखा होगा उनका रॉन्ग हो जाएगा। विविधता का कारण है यानी कॉज ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का क्या कारण हो सकता है? मतलब विविधता का मतलब होता है अलग अलग होना, तो इसमें हो जाएगा सामाजिक आर्थिक, ऑफकोर्स सोशल एंड इकोनॉमिक चीज हो जाएगी, धर्म और जाति, भाषा और उपयुक्त सभी, ऑफकोर्स इसका आंसर डी नंबर है। परिवार एक साधन है, परिवार यानी फैमिली जो है किस तरह का साधन है, किस तरह के नॉलेज आपको देते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हमें जो अनौपचारिक शिक्षा मिलती है वो हमारे फैमिली से ही मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है सिद्धांत किसका है? विकास क्रमिक होता है, बालक के विकास की दिशा निश्चित होती है, विकास लगातार होता है। देखो तो ये भी वही क्वेश्चन एक्चुअली में रिपीट किया है। इसमें एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, इसमें क्वेश्चंस जो है रिपीट बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं, वो आप लोग जब देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। विकास सम्मिश्रण है, अभी यहाँ पर है जो डेवलपमेंट जो है कॉम्बिनेशन है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट और हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। तो देखो यहाँ पे बोला जाता है कि ये थॉर्नडाइक का जो है स्टेटमेंट है कि हेरिडिटी एंड वातावरण का संबंध उत्पादकता का है, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है? पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चन है ये कौन सा जो है, जो पेरेंट्स होते हैं किस तरह के पेरेंट्स होते हैं? तो अधिकारवादी होते हैं, सत्तावादी होते हैं, बेपरवाह होते हैं, तो ये तीनों तरह के पेरेंट्स पाए जाते हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वालिटी ऑफ कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू विच स्टेज ऑफ पाइगेट, संरक्षण का गुण प्याजे की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, कॉन्क्रीट से है, 7 से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर होगा। द टीचर इंप्रूव्स मेंटल हेल्थ बाय, शिक्षक मानसिक अवस्था को उन्नत कर सकता है किस तरह? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन द्वारा, बात करके, मोटिवेशन दे करके, तो या फिर दोनों तरीके से? तो ऑफकोर्स दोनों तरीके से, दंड देकर तो बिल्कुल भी नहीं। इट इज नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के लिए कौन सा जो है एजुकेशन जरूरी है? यौन शिक्षा, सदाचारी शिक्षा, ये एक्चुअली में सभी शिक्षा जरूरी है, लेकिन इनमें से आपको एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, तो याद रखना किशोरों के लिए यानी एडोलेसेंस के लिए यौन शिक्षा बहुत जरूरी है, जो हमारे देश में नहीं दिया जाता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, मेंटल डेवलपमेंट किस पे होता है? विद्यालय, परिवार, समुदाय, तीनों पे होगा, उपयुक्त सभी। यहां पर देखो इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, ठीक है? तो इस इमोवियर का मतलब क्या होता है? देखो इमोवियर का एग्जैक्टली मतलब होता है टू स्टीयर अप, टू स्टीयर अप का मतलब होता है किसी भी इमोशन में पूरी तरीके से घुस जाना, ठीक है? तो यहां पर जो है टू बी स्केयर, टू बी एक्साइटेड और टू बी इमोशनल, तो यहाँ पे इमोशन से रिलेटेड है, तो भाव विभोर होना हम इसको एक तरह से टिक कर सकते हैं, तो यही होगा, किसी भी इमोशन में एक्सेस हो जाना, घुस जाना। ओके, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है किशोरावस्था में। ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं। समानुभूति या जो है डेफिशिएट इन एम्पैथेटिक कैपेसिटी मेक बिहेवियर, इसमें पूछ रहा है कि जो समानुभूति है या सहानुभूति है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो ये बोल रहा है कि क्षमता में कमी व्यवहार को कर देती है, किस कमी की वजह से जो है होता है? असामाजिक बन जाता है या आज्ञाकारी बनेगा या समर्थक बनेगा? तो याद रखना, अगर बच्चे के साथ आप एम्पैथेटिक नहीं रहोगे तो जाहिर सी बात है वो सामाजिक बनेगा और वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा।
समाजीकरण में भिन्नता पाई जाती है, सोशलाइजेशन में किन किन चीजों की भिन्नता है, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तो इसका हो जाएगा ऑल। बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट किया है, ट्विस्ट किया है। वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सी स्पीच को बताया है, तो वाइगोस्की का अगर आपको थ्योरी पता हो तो सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, तीनों को बताया है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका डी नंबर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हैपेंस ड्यू टू, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है किस कारण से होता है, तो इसका भी आंसर डी नंबर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन। ठीक है, 1859 में इन्होंने लिखा है। 34 है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट परिपक्वता या अधिगम किसको रेफर करते हैं, तो यहाँ पे सी नंबर में दोनों दिया गया है, तो हम दोनों को करेंगे, सी को। शैशवावस्था होती है, देखो यहाँ पे जो है शैशवावस्था को लेकर के कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ पे अगर किसी का नाम दे दिया रहता पर्टिकुलरली, क्योंकि सबने अलग अलग शैशवावस्था का एज दिया है, तो 5 वर्ष, 12 वर्ष या 21 वर्ष, 5 वर्ष तक शैशवावस्था सिर्फ एक ही का गया है। अगर उनका नाम रहता तो ये सही होता, अदरवाइज आपको इनमें से कोई नहीं लिखना होगा। एंगर इज हेल्पफुल, एंगर यानी क्रोध हमारे किस चीज में सहायक होता है, ऐसे तो क्रोध सबसे इमोशन में सबसे बुरा ही माना जाता है, लेकिन किसी किसी चीज में हेल्पफुल होता है। तो हेल्पफुल ये हमारे दुख में होता है, एनॉयंस में होता है, जब हम बहुत ज्यादा किसी से चिढ़े हुए रहते हैं तो उस समय हमारे उन सारी चीजों को शांत करने में जो है हेल्प करता है, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। नैतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, नैतिक विकास यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मैं मिस्टेक भी आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट लिखा हुआ है, तो दोनों का मतलब तो अलग हो जाता है। ये मोरल डेवलपमेंट हुआ, ये मेंटल डेवलपमेंट, तो मे बी ये जो है मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हो। मोरल डेवलपमेंट लेकर के अगर हम चलते हैं तो भी स्वास्थ्य, परिवार, समूह सबका असर पड़ता है, तो इसका आंसर डी नंबर होगा। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, कथन किसका है, ये क्लास 4 बजे में करवाया गया है, 4 बजे के क्लास में रॉस का। रॉस और वुडवर्थ में कंफ्यूजन हुआ था, याद है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व है, वंशानुक्रम और वातावरण तो होते ही हैं, लेकिन परिपक्वता, अधिगम भी होते हैं, तो इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों दिया हुआ है इसीलिए। लिंग का निर्धारण गुणसूत्र का कौन सा जोड़ा करता है, तो 23वां जोड़ा करता है, ये भी क्वेश्चन 4 बजे क्लास में हुआ था। सो यहाँ पे 41 नंबर में देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो जीन पियाजे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है हमारे जीन पियाजे का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी कृति किसकी है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसने लिखा है, तो ऑफकोर्स एरिक्सन ने लिखा है, ये आपको पता होगा ही आई थिंक। नए जीव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 46, ये भी करवाया गया था। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जाता है, देखो मानव मस्तिष्क से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, इसमें मैं आपको बता दूं कंफ्यूजन इसमें बहुत सारे बच्चे ने किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका आंसर जो है 3 हो जाएगा। इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, एक हिंड ब्रेन होता है, 3 तरह के ही होंगे, जो भी 5 करके आए हैं गलत हो जाएगा उनका। 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, 2 से 6 वर्ष, देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये सारे आंसर जाते हैं, मैं आपको पहले ही बोलती थी। अब यहाँ क्या दिया हुआ, बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था में तो पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था दोनों आ जाता है, तो उसको अभी रहने दो। मध्य बाल्यावस्था भी दिया हुआ है, तो आपको स्टार्ट कहाँ से किया है, 2 वर्ष से किया है, यानी कि इन्फेंसी के जस्ट बाद से किया है, तो इन्फेंसी के अगर जस्ट बाद से कर रहा है तो हमारा अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे बाल्यावस्था नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आगे में जो है पूरा तीनों का तीनों डिवाइडेड है। चलो ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी नंबर। 46 भारतीय प्रजातंत्र किशोरों को नहीं प्रदान करता है, इंडियन डेमोक्रेसी डज नॉट ऑफर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को क्या नहीं देता है, स्पेशली एडोलेसेंस को जो है नहीं दिया जाता है, क्या, समानता, स्वतंत्रता या संपत्ति का मूल अधिकार या बंधुत्व या फ्रेटर्निटी। तो देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर जो है फ्रीडम ही लग रहा है कि स्टूडेंट को ज़्यादा जो है, किशोरों को स्पेशली फ्रीडम नहीं मिलता है, जिसके लिए वो हमेशा जो है फाइट करते रहते हैं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है, क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, ये भी हमने 4 बजे क्लास में किया हुआ है। साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है, साथी समूह यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना पीयर ग्रुप लिखा हुआ, तो पीयर ग्रुप का जो है किशोरावस्था में होता है, एडोलेसेंस में। प्रतिस्पर्धाएं अच्छी नहीं है जब वे विकसित करती हैं, क्या, जब वो हीन भावना विकसित करे, कुंठा, स्ट्रेस, तो ये अच्छी नहीं होती हैं, ये हो गई डी नंबर।
50 है विकास है, विकास क्या है? परिपक्वता, मैच्योरिटी, सीख यानी लर्निंग, क्षमता का संश्लेषण यानी सिंथेसिस। तो विकास जो है ये तीनों चीजें होते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट बी.एन. झा का है। 80 से 90 बुद्धि लब्धि प्राप्तांक दर्शाता है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस में ना एवरेज दिया नहीं है, औसत दिया नहीं है। मैंने आपको बताया था 82 89 जो है आप लोग का मंद बुद्धि में जाता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप लोग अपना आंसर चूज करना, इसमें मंद बुद्धि हो जाएगा। माइंड मैपिंग क्या है? तो इसमें ये जो है एक तरह का टेक्निक होता है जिसमें हम जो है अपने समझ को बढ़ाते हैं, तो ये ए नंबर हो गया। 54 है डिसलेक्सिया से क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया किस तरह की बीमारी है? तो भाई ये मानसिक बीमारी है। समायोजन से संबंधित है, समायोजन यानी एडजस्टमेंट, मेंटल डेवलपमेंट से है, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट से है, फिजिकल डेवलपमेंट से है या इमोशनल डेवलपमेंट से है। अगर हम देखें तो जो समायोजन है, एडजस्टमेंट है, वो सभी तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कि सभी तरह का जो है डेवलपमेंट ये होता, सभी तरह का जो है ये डेवलपमेंट होता है समायोजन। लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो मानसिक विकास होता है, यानी मेंटल डेवलपमेंट। हम अपने दिमाग को ये करके और फिर उसके बाद एडजस्ट करते हैं, चाहे समाज में एडजस्ट करें या फिजिकली करें या इमोशनली करें, तो इसको हम मानसिक जो है विकास बोल सकते हैं, या फिर इसमें इमोशनली भी हो सकता है, भावनात्मक भी। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बट अभी के लिए मैं ए कर रही हूँ। कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप बताना। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? सॉरी, बुद्धि नहीं है, वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो है ये संबंधित नहीं है। तो वर्गीकरण का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ जो है क्लासिफिकेशन, बाकी सारा तो है ही। Which of the following is the best way to control the emotion in teenagers? इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें कौन सा होगा, ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर हम इसको लेने जाएं कि इसमें कौन सा हो सकता है, तो प्रक्षेपण को यानी प्रोजेक्शन को हम बोल सकते हैं। प्रोजेक्शन में ये होता है कि हम अपने इमोशन को जल्दी किसी के सामने हमें दिखाना नहीं चाहिए, तो उसको हम उसके माध्यम से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। Which of the following are secondary agents of socialization? सेकेंडरी एजेंट क्या है? देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए देखो स्कूल और तत्काल परिवार के सदस्य दे दिया गया है ए नंबर में, और डी में स्कूल एंड पड़ोस दिया है। हमेशा याद रखना स्कूल एंड नेबरहुड ही जो सेकेंडरी होता है। अगर स्कूल एंड नेबरहुड में से चूज करना पड़े तो सेकेंडरी स्कूल में ही आएगा, अलग अलग रहे, लेकिन ये दोनों साथ में दिया है तो इसका आंसर डी नंबर होगा। विकास के किस चरण में बच्चों की टीम भावना बदल जाती है? कौन से स्टेज में जो है बच्चों के में जो टीम भावना होती है वो बदल जाती है? तो ये किशोरावस्था है। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये किससे संबंधित है? कौन से सिद्धांत से? तो ऑफकोर्स निरंतरता के सिद्धांत से, कंटिन्यूटी के। यह किसका कथन है? समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है। यहाँ पर भी जो है कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन अधिगम को लेकर के जो है लर्निंग को लेकर के ये स्टेटमेंट किसने दिया है समायोजन के बारे में? तो ज़्यादातर चांसेस स्किनर एंड पियाजे पे आ रहा है, तो इसको मैं डाउटफुल ही अभी रखूंगी। जिसने भी स्किनर किया है या पियाजे किया है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। वैसे ज़्यादातर आंसर नेट पे इसका मिल भी नहीं रहा, और ऐसे भी कहीं पे भी एडजस्टमेंट में स्किनर का नाम भी दिख नहीं रहा है, लेकिन पियाजे ने जो है इसको एसिमुलेशन में रखा है, तो यहाँ पे भी डाउट जा रहा है। इन्हीं दोनों में डाउट है। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है क्योंकि औपचारिक है या अनौपचारिक है या दोनों है? तो निर्देशन यानी कि हमारा गाइडेंस, तो गाइडेंस दोनों तरीके से हो सकते हैं, टीचर भी दे सकता है और आपके फैमिली मेंबर भी दे सकते हैं, तो ये सी नंबर हो गया। पियाजे ने निम्न में से कौन सा प्रत्यय नहीं दिया है? पियाजे का कौन सा इसमें से नहीं है? तो देखो स्वाधीनता बनाम शर्म जो है ये एरिक्सन का दिया हुआ है, तो यही होगा सी नंबर। जेंडर एक है, जेंडर क्या है? जैविक संरचना है या सामाजिक संरचना है या दोनों है? तो इसमें स्टूडेंट ज्यादातर जो है जैविक संरचना करके आए होंगे, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट समझ के, लेकिन देखो जेंडर को नाम यहाँ पे समाज में हम लोगों ने दिया है, ये मेल है या फीमेल है, ये है या वो है, तो नाम दिया, नामकरण किया और उसके बाद से काम भी डिसाइड किया, तो कहीं ना कहीं जेंडर जो बनाया ये वर्ड ही है, ये समाज की तरफ से, इसीलिए इसका दोनों होगा। Which of the following is not the external factor of influencing growth and development? एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा इसमें से नहीं है? तो जैसे हम जानते हैं बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस जो है इंटरनल फैक्टर में आता है, तो यही हो जाएगा।
बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बाल विकास यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, बहुत टाइम से, ये मैं बार बार क्वेश्चन करती हूँ, गर्भावस्था से ये क्वेश्चन आने वाला भी रहता है, हमेशा मैं बोलती हूँ। स्टीरियोटाइपिंग क्या है, रूढ़िगत धारणा क्या है, जनरल परसेप्शन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप, किसी भी समूह की विशेषताओं के प्रति आम धारणा बनाना, जैसे लड़का को ये काम करना है, लड़कियों को ये काम करना है, यही। तो एक तरह से जो है एक मिथ बना देना, एक तरह का जो है इमेज ड्रॉ कर देना। स्कीमा क्या है, तो स्कीमा जो है पैटर्न, विचारों का पैटर्न है, थॉट है, इसको बोलते हैं स्क्रिप्टेड पैटर्न ऑफ थॉट बोलते हैं। तो स्क्रिप्टेड नहीं लिखा हुआ, विचारों का पैटर्न आप लिख सकते हो। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, आप भी जानते हो, कोलबर्ग ने दिया है। एरिक्सन ने विकास के कितने स्तर बताए हैं, तो 8 बताए हैं, इनका डेवलपमेंट का आपने पढ़ा हो तो। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक सांस्कृतिक है, याद रखो, सोशियो कल्चर ये वाइगोस्की का दिया हुआ है। मनोसामाजिक रहता है तो एरिक्सन का रहता है, बहुत सारे बच्चे एरिक्सन कर दिए हैं तो गलत हो जाएगा। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है, यानी कॉन्सेप्ट जो है किस तरह से फॉर्म होता है, तो ऑब्जर्वेशन से होता है, कंपेयर करने से होता है, फिर सेपरेट करने से होता है, तो इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया है, विकासात्मक यानी डेवलपमेंट टास्क वाज गिवन, किसके द्वारा दिया गया, तो हेमिंग्सहर्स्ट के द्वारा दिया गया है। निम्न में से कौन किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहित करता है, कौन इसमें से किशोरावस्था के विकास में, निर्देशन, परामर्श, गाइडेंस या काउंसलिंग, तो दोनों करता है। बच्चों को किशोरावस्था, एडोलेसेंस को दोनों की जरूरत होती है। किशोरावस्था की क्या समस्या नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किशोरावस्था की समस्या कौन सी नहीं है। स्पिरिट ऑफ रिबेलिएशन, विद्रोह की भावना, ये तो है ही एक तरह से, काम भावना, सेक्सुअल डिजायर, ये भी है, ये भी बहुत सारे चीजों को जो है क्रिएट करती है। इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता, ये भी है। तो आप लोगों का जो होगा अपरिपक्वता होगा, क्योंकि एक स्टेज, एक जो है एज के बाद ही आता है, तो ये कोई समस्या नहीं है, ये एक तरह से आम चीज है, नॉर्मल चीज है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपरिपक्वता। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चंस अगर देखा हो तो 1 से 2 ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अदरवाइज 75 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों ने सबने इसको करके आया होगा और इसमें कहीं भी आप लोगों ने मिस्टेक नहीं किया होगा। जो मैं बोल रही थी कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, बिल्कुल ये पेपर उसी तरह का था, 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट पेपर, फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे। ग्रोइंग अप का एग्जाम हुआ है तो हम ये पेपर को जो है इवेलुएट करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका आंसर क्या क्या होगा, जिससे कि आपने कौन सा आंसर लगाया है किसमें, इस ऐसे जो है आप मैच कर सकते हो, आपका जो है कितना सही हुआ है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो विदाउट हेजिटेशन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देख लेंगे कि कौन सा सही हो रहा है, लेकिन आप लोगों को अपना मैच जरूर करना है और हमारा मेन पर्पस यही है कि जो आपका मैच हो वो ऑथेंटिक मार्क्स निकलकर सामने आए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। आप जानते हो कि इस चैनल पे आपको बीएड के क्लासेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नोट्स सब कुछ दिए जाते हैं, और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि वहां पे ऐप पे जो है जैसे भी चाइल्डहुड हो गया, इसके बाद के जो भी पेपर है उसके मॉक टेस्ट भी मैं डालते रहूंगी, एंड साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्री मटेरियल के तौर पे भी आपको मिलता रहेगा। तो कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड करना है आप लोगों को आपके ऐप स्टोर से, ठीक है। चलिए प्ले स्टोर में जाओगे और वहां से आप जो है अपना कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे रिपीट इस बार नहीं किया है। इस बार का पेपर पिछले बार के पेपर जैसा इजी नहीं है, मॉडरेट है। मैं इसको बहुत इजी भी नहीं बोलूंगी, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं बोलूंगी। जिन्होंने पढ़ के गए होंगे उनका हो गया होगा, लेकिन अभी इसमें क्या हुआ कि 1 या 2 चैप्टर पर फोकस ना करके ऑल ओवर सिलेबस को जो है इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहला ही जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है गेने हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे जो है ज्यादातर थॉर्नडाइक और स्किनर करके आए हैं, लेकिन आंसर जो है बी नंबर होगा, गेने, ये एकदम फिक्स जो है आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। डिसलेक्सिया, बहुत बार हमने 4 बजे की क्लास में पढ़ा है। डिसलेक्सिया में क्या करने में कठिनाई होती है, तो बाबू पढ़ने में कठिनाई होती है, रीडिंग करने में कठिनाई होती है, जो भी स्पेलिंग दिया हुआ रहता है उसको हम नहीं पढ़ पाते, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर है
किसने बहुविमात्मक, इसमें थोड़ा सा हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश चलते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में पूछ दिया है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है गार्डनर भाई साहब की देन है, तो बिल्कुल सी नंबर इसका आंसर जो है हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, गर्भावस्था से, बार बार ये हम बोलते ही रहते हैं, प्री नटल स्टेज से, ठीक है। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला काम क्या करते हैं? अगर पढ़े हो तो भी, नहीं भी पढ़े हो तो भी इसका आंसर दे दोगे कि हम पहले तो समस्या को पहचानेंगे ना, समस्या की पहचान करेंगे, ए नंबर। नेक्स्ट है 6 नंबर, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला था कुछ क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड रहता है, तो इसका हो जाएगा प्रेरित करना चाहिए। Which of the following is not related to cognitive domain? Cognitive domain से इसमें से कौन सा रिलेट नहीं करता है? तो डी, ये ब्लूम टेक्सोनॉमी से है। अगर आप लोगों को अगर लग रहा हो कहां से पूछा गया है, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो है ये तीनों आते हैं और ये वाला नहीं आता है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। Which of the following is not the part of Bruner's cognitive domain theory? कौन सा जो है ब्रूनर के कॉग्निटिव डोमेन से नहीं है? तो कॉग्निटिव डोमेन ब्रूनर का 3 है, ये तीनों के तीनों है, इसका आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। इंस्यूटिव जो है नहीं होता है और इसका आंसर अंतःप्रज्ञा हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर है, निम्न में से किसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है? देखो जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज आई है उसमें जो हमारे स्किनर है उन्होंने जो है पुनर्बलन की थ्योरी दी है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है स्किनर की है, तो इसका आंसर सी नंबर है। Which step is prominent in the syntax of teaching model of memory level understanding level? तो इसका आंसर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन जो है मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल में कॉमन होता है, प्रेजेंटेशन जो है वर्ड, ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो गया। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? तो 86वां संशोधन है, 86 अमेंडमेंट है, ये हमने तो कंटेम्पररी में भी पढ़ा है, तो ठीक है। इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड, मैकडूगल है। इंस्टिंक्ट थ्योरी इमोशंस के बारे में, 14 इमोशन के बारे में बताया गया है मैकडूगल के द्वारा, डी नंबर आंसर। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग? कर्व ऑफ लर्निंग से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मिश्रित में जो है आप लोग का कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों हो जाता है, एंड कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स है ही, तो इसका आंसर जो है आपका बी नंबर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट? देखो ये जो है कि पूछ रहा है कि कौन सा जो है कोल और ब्रूस ने इसको संवेगात्मक एंड इमोशनल स्टेज बताया है, तो बाल्यावस्था को बताया है, ए नंबर होगा चाइल्डहुड। टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल 10 बार में बताइए। माइक्रो टीचिंग में 36 मिनट्स होता है, इंडियन मॉडल है 36 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा। क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो ये सभी है, ये आपका सुडोल का है, लंब का है, गोल का है, जो व्यक्ति की पर्सनालिटी है फिर बॉडी होता है, वो तीनों है, तो इसका आंसर आपका डी नंबर आ जाएगा, ठीक। आ जाता है 17 में, टीईटी जो आपका लिया जाता है, टेट देते हो ना, ये किसको मापने के लिए होता है? तो आपके अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड को मापने के लिए होता है, ए नंबर आंसर। 18, मूल्य प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, मूल्य प्रवृत्ति यानी कि हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है ये सभी में पाई जाती है, इसका आंसर जो है सी नंबर आपका हो जाएगा, ऑल। 19 बोलता है निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि में आपका अंतर्दर्शन यानी इंट्रोस्पेक्शन विधि जो है वो आती है, जिसको हम सब्जेक्टिव मेथड भी जो है वो कहते हैं, तो ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा। 20, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने के लिए किया जाता है? तो रेट ऑफ लर्निंग को मापने के लिए किया जाता है कि अधिगम का रेट क्या है, किस गति से जो अधिगम हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। 21, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? पठार यानी कर्व, किस कारण से जो है पठार बनता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा फैटिक के कारण यानी सी, इसके कारण। जब इंसान बोर होने लगता है, कोई भी चीज नहीं मतलब ज्यादा कर लिया है और अब उसके करने लायक कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका जो है आपका पठार बनता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापने में प्रयुक्त होता है? तो पर्सनालिटी हो जाएगा, इसका आंसर आपको पर्सनालिटी दिखेगा।
बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? आईक्यू से क्वेश्चन है, तो मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज, इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सीखी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण करने में असफल होना। देखो यहां पे बात कर रहा है रिकॉल एंड रिटेंशन, जो हम नहीं कर पाते हैं अगर मेमोरी लेवल पर, तो वो क्या कहलाएगा? फॉरगेटिंग होगा, भूलना होगा ना, जाहिर सी बात है, हम चीजों को भूल जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, विस्मरण। निम्न में शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक तो तीनों के तीनों है, एनवायरमेंट है, आपका हेरिडिटी है एंड खेल और व्यायाम भी है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो जॉन डीवी, इसका आंसर जो है बी नंबर है। चर्चा करने की बात की जा रही है यहां पे। ठीक है, फिर उसके बाद है भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य आरटी एक्ट से है, और आरटी एक्ट में कौन सा आर्टिकल है भाई? तो आर्टिकल 21A। किसने बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है? सिरिल बर्ट आएगा, डी नंबर है। ये सभी कंफर्म है, फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो बोल सकते हो, लेकिन ये सभी के सभी अभी तक हमने जितना किया सब कंफर्म आंसर है। और निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? भिन्न है यानी अलग है। उत्तम परीक्षण यानी कि गुड टेस्ट, टेस्ट की क्वालिटीज बतानी है, तो इसमें आपका अभिक्षमता हो जाएगा, ये एक अलग है। एप्टीट्यूड, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, तीनों हम देखते हैं सिर्फ इसको छोड़ के, तो इसका आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए दे दिया है, देखो अनग्रुप डेटा का दिया है, जो मैंने बोला अनग्रुप डेटा का जो है आप लोगों का ये एग्जामिनेशन चाइल्डहुड का लिया है, क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछा है, आप लोग भी सोच रहे होंगे आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन जो है इसमें डाल ही दिया है। तो यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा कि कौन सा होगा, तो इसका आंसर आप लोग का 9.5 होगा, क्योंकि हम जो मीडियन निकालते हैं तो n/2 करके निकालेंगे, तो n/2 करके निकालेंगे और फिर उसको जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका 9.5 आएगा। आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर का सूझ का सिद्धांत जानते होंगे, इनसाइट थ्योरी कहते हैं हम, और वो अधिगम यानी लर्निंग से संबंधित है, बी नंबर। निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो कुत्ता पावलो की थ्योरी में है, कंडीशन थ्योरी जो है पावलो की, उसमें है लर्निंग का, तो ये डी नंबर इसका भी आंसर हो जाएगा। यहां पे देखो कॉम्बैट क्या है, कॉम्बैट किसे कहते हैं? तो ये एक तरह का इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, एक इंस्टिंक्ट में आएगा ये। ए नंबर 34, हु हैज प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग? थॉर्नडाइक की थ्योरी है, बिना हेजिटेशन के एकदम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्रिएटिविटी का है ये, क्रिएटिविटी का है। एक और इसमें होता है, 4 इसके कंपोनेंट होते हैं, तो 3 यहां पे दिया गया है, ये है क्रिएटिविटी, डी नंबर। 36, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट रिजल्ट इन अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक एंड न्यू एबिलिटीज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हरलॉक का है। अगर इसमें आपको डाउट लग रहा है तो मैसेज कर सकते हो मुझे, बिल्कुल मैं इसको भी चेक करना चाहूंगी, लेकिन हरलॉक मिला है 1-2 जगह पे स्टेटमेंट में। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, एमपीपीआई पूछ रहा है जबकि एमएमपीआई होता है, एमएमपीआई डबल एम होता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन जिसमें कि थोड़ा सा डाउट है, तो अगर एमएमपीआई है तो इसका आंसर जो है पर्सनालिटी हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक, जहां पे डाउट है वहां पे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। ब्लूप्रिंट में किसका महत्वपूर्ण घटक है? ब्लूप्रिंट में जो है परीक्षण निर्माण, यानी कि हम जो है टेस्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी टेस्ट बनाते हैं, एक बोल सकते हो सैंपल पेपर जो है क्वेश्चन का या टेस्ट का रेडी करते हैं, तो वो होता है, तो इसका आंसर ए नंबर है। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है? कैटल है, कैटल ने जो है इसका दिया हुआ है, इसका आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। शैशव काल का समय है, शैशव काल यानी इन्फेंसी, मैंने आपको पहले ही बताया था इन्फेंसी का स्टेज सीबीएसई की तरफ से जो मान्यता है वो जन्म से 2 वर्ष है, तो 0 to 2 years।
निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? कैनन ने की है, ये भी कंफर्म है, ठीक है, ये सब कैनन। सी नंबर। निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? गाल्टन का नाम है, ठीक है, किसका है? गाल्टन का। डी नंबर है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया है। तो मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट को 14 टाइप्स कौन दिया है भाई? तो मैकडुगल ने दिया है। पिछली बार भी ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्ट करके था, इस बार थोड़ा और अलग ही ट्विस्ट कर दिया। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि स्तर है, औसत बुद्धि वाले बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 90 से लेकर के 110 होती है। यहाँ पे 109 तक दिया गया है, हम सी नंबर जो है टिक करेंगे। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट को, तो सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स, जो भी समाज में रहने वाले तत्व हैं वही जो है इंपैक्ट डालेंगे। तो इसका आंसर जो है आपका डी नंबर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन इजी भी है, कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। पिछली बार से तो बिल्कुल इसमें कुछ पूछा है, तो अब देखो इस बार चाइल्डहुड को डिफिकल्ट बनाया तो मे भी कंटेम्प्रेरी इजी रहे। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल जो है किस लिए यूज होता है? तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए यूज होता है, ठीक है, तो इसका आंसर सी नंबर। यहां पे आइडेंटिफिकेशन से है, आइडेंटिफिकेशन से क्या क्या चीजें होती है, तो बिल्कुल ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई विथ अ सुपीरियर या ट्राई टू फॉरगेट द स्ट्रेस स्ट्रैटिफिकेशन। अगर इसमें आपको डाउट लग रहा है तो आप मैसेज करके बता सकते हो मुझे, लेकिन मुझे अभी ऑल ही लग रहा है। खिलौने की आयु टॉय एज, जो मैंने आपको गेस्ट क्वेश्चन दिया था उसमें से मैच किया है ये, तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था, सी नंबर। मानसिक विकास में योग्यताएं विकसित होती हैं, तो सभी से होती हैं, इसका आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की कौन सी दशा है? संवेग यानी इमोशन। देखो इमोशन का मतलब ये नहीं होता है कि रोना ही, ठीक है, इमोशन का मतलब है कि कोई भी इमोशन, कोई भी इंटेंस आपका इमोशन जो है एकदम हाई लेवल पे हो, चाहे गुस्सा हो जाए, चाहे रोना हो जाए, चाहे उदासी हो जाए, तो इसका आंसर बी नंबर आएगा। भावों की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। क्वालिटीज ऑफ मेंटली हेल्दी चाइल्ड आर, क्या होगा? तो सभी हो जाएंगे तीनों, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग डी नंबर। जन्म के समय बालक में विद्यमान संवेग है, देखो भय भी माना जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो हर्ष यानी जॉय माना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित रहती है? अनुकूलन यानी एडेप्टेशन में, तो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन दोनों रहती है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी नंबर, ठीक है। एडिंग न्यू इंफॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, देखो स्कीमा में जो है नया इंफॉर्मेशन डाला जा रहा है, तो ये क्या होगा? एसिमिलेशन हो जाएगा। कहीं भी आपने देखा कि इसमें मॉडिफाई वर्ड यूज किया गया है कि न्यू इंफॉर्मेशन में जो है एक ओल्ड इंफॉर्मेशन में नया इंफॉर्मेशन नहीं जोड़ा जा रहा है, तो ये आपका जो है कहां गया? वैसे आप लोग का दिया भी नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट है तो नहीं है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 55 कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति बताता है? मोरालिटी बिल्कुल अनुपस्थित रहती है, तो आपका लेवल 1 हो जाएगा, स्टेज 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे जो बिल्कुल माता पिता के अनुसार काम करते हैं। वाइगोस्की के विकास में किस पक्ष की उपेक्षा हुई है? जैविक, बायोलॉजिकल पक्ष के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, बाकी तीनों की हुई है, तो इसका आंसर डी। बालक के संप्रत्यय विकास में सहायक कारक है, तो डी नंबर हो जाएगा, सभी के सभी हैं बिल्कुल बच्चे के डेवलपमेंट में जो है। At what stage do feelings like shame and pride develop? बाल्यावस्था, देखो ये अर्ली चाइल्डहुड होता है, अर्ली चाइल्डहुड जब बच्चा स्कूल जाने लगता है उस समय उसको फील होता है, या थोड़ा सा डेवलपमेंट ग्रोथ में रहता है तो होता है, तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, चाइल्डहुड। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज, एडजस्टमेंट का प्रोसेस क्या है? तो भाई ये डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगर इसमें डाउट है तो बताना, लेकिन मुझे तो लग रहा है यही है।
बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जब हम बोलते हैं तो उसमें सबसे छोटी इकाई के बारे में बात हो रहा है। ये आपका जो है डी नंबर आंसर होगा, ध्वनिग्राम। ठीक है, इसका आंसर डी नंबर होगा। सिंटेक्स मतलब वाक्य हो जाता है बाबू। आ जाते हैं इधर में, तो यहां पर है निम्न में से कौन सी शिक्षण विधियां जो है इधर कटा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कौन सा इसमें से नहीं है? तो लेक्चर मेथड जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, इसमें टीचर एक्टिव रहता है ना कि स्टूडेंट, दोनों एक्टिव नहीं होते, है ना। डी नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन, इसमें से इमोशन कौन सा है? तो आपका जो है इमोशन बात हो रही है, यानी कि आपकी भावना, फीलिंग, तो ये आपका हो जाएगा अम्यूजमेंट होगा, आमोद। आमोद जो है एक इमोशन है। स्टिमुली तो एक तरह से उद्दीपक है, एक्साइट करने के लिए, इमोशन निकालने के लिए। अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एंड डैश के बीच की संगति है, रिस्पॉन्स, यानी कि आप लोगों का जो है प्रतिक्रिया अनुक्रिया जो बोलिए, स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने थॉर्नडाइक थ्योरी में। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, अब एक क्षमता हो जाएगा, एप्टीट्यूड कहते हैं किसी भी क्षेत्र में। संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो ये आपका जाएगा डिस्फेजिया हो जाएगा, जिसमें या तो कोई भी पार्ट लकवा मार देता है, पैरालाइज हो जाता है, तो बोल नहीं पाते हैं, वो हो जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर। Which of the following teaching method is based on progressive theory, problem solving? Progressive theory पे कौन सा मेथड जो है बेस करता है, यानी प्रोग्रेसिव थ्योरी यानी आगे बढ़ाने वाली थ्योरी। वॉइस मॉड्यूलेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज द एग्जांपल ऑफ, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बी नंबर। एरिक्सन ने किशोरावस्था का कौन सा टकराव बताया है? किशोरावस्था में कौन सा टकराव होता है? तो अभिज्ञान बनाम भूमिका दुविधा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सी नंबर। What is meant by child development? Child development का मतलब क्या है? ग्रेजुअल ग्रोथ यानी कि क्रमिक परिवर्तन, ये भी पीडीएफ से मैच गया है। क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों को लर्निंग टीचिंग का दे दिया है। किसने कहा परामर्श में आमने सामने का संबंध होता है जिसमें परामर्शदाता परामर्श ले? ये रूथ स्ट्रॉन्ग का जो है ये स्टेटमेंट है, बी नंबर। गाइडेंस इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस बिकॉज ऑफ, डी, सी नंबर हो जाएगा। दोनों औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह का गाइडेंस होता है। माता पिता भी काउंसलिंग कर सकते हैं भाई, जैसा नहीं है कि किसी के पास डिग्री हो वही करेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टास्क फोर्स गिवन बाय, यहाँ पे हैविंग हर्स्ट हो जाएगा। ये जो है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया है? तो ये आप लोगों का ए नंबर आंसर आएगा। इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन की आवश्यकता होती है? तो संवेगात्मक, यानी कि हमारा इमोशनल, हमारी कोई भी चीज हो जब इस तरह से होता है तो डिसहार्टेंड हो जाते हैं। किसने कहा मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है? इसमें देखो डाउट है, इसमें मैंने कोई भी नहीं लगाया है, आप लोग को जो पता चले आप बता देना, क्योंकि मुझे एक जगह पे कुछ मिल रहा है, एक जगह पे कुछ मिल रहा है, तो इसलिए मैंने इसमें किया नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टी से बताऊंगी ताकि आपका आंसर भी मैच करे जो आए। तो ये आप लोग का सेफलाकॉर्डल से है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो हमारा थ्योरी है उससे रिलेटेड है, तो इसमें आप लोग का जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा। सिर से पैर की और विकास की थ्योरी जो है वो हो जाती है। ठीक है, वंशानुक्रम का नियम है, डी नंबर हो जाएगा। सभी के सभी नियम है इसमें। निम्न में से कौन सी परवरिश शैली है? तो ये भी आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तीनों के तीनों है। रूढ़िगत धारणा क्या है? रूढ़िगत यानी स्टीरियोटाइप धारणा क्या है? इसका मतलब हो जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर समूह के लिए कोई धारणा बना के रखना, तो इसका आंसर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, वाइगोस्की ने दिया है, तो देखो वाइगोस्की ने एमकेओ भी दिया है। ठीक है, मोर नॉलेज करके जो है इन्होंने दिया है, और एक आप लोग का जेडपीडी भी है, स्काफ फोल्डिंग भी है, तो ये आंसर आप लोग का जो है डी नंबर हो जाएगा। तीनों कॉन्सेप्ट जो है वाइगोस्की का दिया गया है। प्रत्यय को कौन प्रभावित करता है? तो तीनों के तीनों करते हैं। इसमें अगर आपको चेंज लग रहा है तो आप बता देना, फिलहाल तो यही मिल रहा है। प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, हम ज्यादा सोचते हैं तो भी हमारा जो है कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, टाइम के साथ होता है, एनवायरमेंट के अनुसार होता है, तो बिल्कुल इसका आंसर डी नंबर। मानसिक अस्वस्थता का कारण नहीं है,
मानसिक अस्वस्थता यानी मेंटल इलनेस का कारण इसमें से कौन सा नहीं होगा? देखो, नींद यानी स्लीप, अगर आप सो रहे हो, नहीं सो रहे हो, नींद आपका सही से नहीं हो रहा है तो हो ही जाएगा। तनाव से होगा, एंजाइटी से होगा, फिजिकल इलनेस। देखो, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्यों मैं बता रही हूं? क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा प्रभाव नहीं डालता। नींद, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नींद दिया गया है। अगर यहाँ पे निद्रा समस्या दे देता तो ये होता कि हाँ, ये निद्रा समस्या है, निगेटिव है। लेकिन नींद का मतलब हो सकता है कि वो सही नींद ले रहा हो। और ये जो शारीरिक अस्वस्थता है, अगर कोई ज्यादा दिन तक बीमार रहता है, फिजिकल उसका इलनेस रहता है, तो उसका असर जो है मेंटली भी होता है, उसका दिमागी तौर पे भी होता है। तो इसमें मुझे डाउट है ए और डी में, लेकिन मैं सजेस्ट ए करूंगी। ज्यादातर बच्चे जो है डी करके आए हैं, तो इसको तो डाउटफुल में रख रही हूं मैं। द मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय, तो इसका जो है ये तीनों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इकोनॉमिक स्टेटस अफेक्ट्स द विच स्टेट ऑफ एडोलेसेंस, यहाँ पे बोलता है आर्थिक स्थिति किशोरों की किस स्थिति को प्रभावित करती है, तो तीनों को करती है बाबा। तो इसका आंसर भी आपका डी नंबर होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, दोनों के दोनों निभाएंगे, इसका भी आंसर सी नंबर है। संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है, सी नंबर इसका आंसर है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से जो है कंजर्वेशन से रिलेट करती है इसकी। फिर है यहां पर आ जाएगा आपका स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखता है, मतलब पुराने अपने नॉलेज को नए नॉलेज पे जो है वो यूज करता है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये सी नंबर पॉजिटिव ट्रांसफर, लर्निंग का जो है पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है, लर्निंग ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर, ताकि अपने पीछे वाले चीजों को आगे यूज कर रहा है। सी नंबर इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है, इसका भी सी नंबर आएगा। मैंने आपको बताया था कि क्रिएटिविटी जो है 4 इसके एलिमेंट्स है। एक आप लोग का हो जाता है फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलोब्रेशन, तो इसका आंसर आपका सी नंबर। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है, तो है लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ, सी नंबर। ठीक है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। स्किनर का नाम आ रहा है तो समझ लो रीइंफोर्समेंट से जरूरी होगा इसका ताल्लुक, यानी कि आप लोगों का प्रबलन से, तो इसका आंसर जो है सी नंबर आ जाता है। किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मैकाइवर का है, पिछली बार भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ए नंबर इसका आंसर रहेगा, मैकाइवर नहीं बोला है। ठीक है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो आपको निकाल देना है MA/CA इंटू 100 करके, तो आप निकालोगे तो इसका आंसर 160 आ जाएगा। इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों को प्रशिक्षण योग्य आईक्यू कहलाता है? देखो, 2 चीज है यहाँ पे, एजुकेशन का प्रशिक्षण देने के लिए नहीं बोल रहा है, ट्रेनेबल है, यानी कि जो रेगुलर एक्टिविटी है वो कर सके उसके लिए, एजुकेशन वाला नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 3649 है। इनको थोड़ा सा भी जो है ट्रेनिंग दिया जा सकता है अपने कामों को करने के लिए, लेकिन इससे नीचे यानी जो है नीचे वाले को नहीं किया जाएगा। और 50 to 69 जो है वो एजुकेशन में भी उनको आगे ले जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे डे टू डे लाइफ का काम करने के लिए बोला जाए, ट्रेनिंग के लिए बोला जा रहा है। सी नंबर इसका आंसर होगा। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संवेग का, इमोशन का। यह विस्मृति का कारण नहीं है, स्मरण करने की इच्छा। अगर आपके स्मरण करने की इच्छा है तो आप कैसे भूलोगे? ए नंबर। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किस पे होता है? पर्सनालिटी को जांचने के लिए होता है, ये पर्सनालिटी टेस्ट है, बी नंबर। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चों को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। जाहिर सी बात है हम परामर्श देंगे, हम जो है उनकी काउंसलिंग करेंगे, बी नंबर। अच्छे टीचर हैं हम।
शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य क्या है? देखो, अवरोध यानी स्टैग्नेशन का होता है। एजुकेशन में स्टैग्नेशन का मतलब होता है कोई भी बच्चा एक ही क्लास में जाकर के बैठ जाए, यानी फेल होते जाए या उसी में रुक जाए, उसको स्टैग्नेशन कहते हैं। तो इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो शिक्षक जो है, जाहिर सी बात है, जो निशक्त बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं देगा, ये तो नहीं कर पाएगा। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर देना तो उसको सभी को टाइम है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक पक्षों का विकास होने पर। ब्लूम टेक्सोनॉमी से है। साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन सभी जो अच्छे से डेवलप होगा। तो ए नंबर इसका आंसर। नाउ 100 लास्ट। हाँ 100 ही है ना? हाँ भाई चलो। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? यानी कि फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें कौन सा जो है अलग है? देखो, ये तीनों के तीनों पर्सनालिटी टेस्ट है। 16 PF यानी पर्सनालिटी टेस्ट में ये आता है। ये भी टैट जो है ये भी पर्सनालिटी टेस्ट है। ड्रॉ अ मैन जो है पर्सनालिटी एंड कॉग्निटिव टेस्ट है, तो ये भी है। सी नंबर जो है इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसीलिए इसको ऑड एंड आउट बोलेंगे। इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। तो ये रहा पूरा 100 क्वेश्चंस का आंसर। मैच करो, मैच करके हमें कमेंट करके बताओ कि किसका कितना मार्क्स आया है, और फिर हम ये देखेंगे कि इस बार यूनिवर्सिटी कहीं कोई गेम तो नहीं खेलेगी, पूरा के पूरा मार्क्स आपको देने वाली है या नहीं। चलिए फिर मिलूंगी नेक्स्ट पेपर के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। के जो फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हुआ है उसका की बताएंगे आंसर की, क्या आप लोग के कौन कौन से किसके आंसर होंगे, तो आप इससे अपना मैच कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जो कंफर्म आंसर होगा वही मैं बताऊंगी, जहां पे डाउट होगा वो भी मैं आपको बताते चलूंगी कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा क्लोज यानी एग्जैक्ट मार्क्स अपना जो है समझ सको कि आपका कितना आ रहा है आपके इस आंसर की को मैच करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर अलग लगता है तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन, और हम लोग जो है यहाँ पर आंसर की देखने वाले। आप लोगों ने ही खुद ही कमेंट करके कहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से मैच कर गया है, तो ये अच्छी बात है। अब कल का एग्जामिनेशन के लिए भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, और ये भी पेपर आप लोगों को टिक लगा हुआ पेपर भी टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको वहां पे मटेरियल और आपको पीडीएफ दिया जा सके। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हो, भारतीय समय में कितने प्रकार की रूढ़ियां हैं? तो बिल्कुल रूढ़िवादी यानी कि स्टीरियोटाइप का मीनिंग ही समझा दिया गया था, तो बिल्कुल आप कर सकते हो, दोनों हो जाएगा, सकारात्मक और नकारात्मक। विविधता के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो यहाँ पे ऑल हो जाएगा। विविधता यानी डाइवर्सिटी, हम किस किस तरह से अलग है, धार्मिक लेवल पे, लैंग्वेज लेवल पे, कास्ट यानी डी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का था। समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार हो जाता है, रेक्टिफाई यानी परिमार्जित, सोशलाइजेशन से ये चीजें होती है। चलिए फोर्थ नंबर, बालक का व्यवहार परिमार्जित हो जाता है। देखो वही क्वेश्चन को अपोजिट करके पूछ दिया है, चलो ठीक है, हमें क्या, हमें तो मार्क्स मिलेगा। समाजीकरण बिल्कुल। रूढ़िबद्ध धारणा के प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स आर जेंडर स्टीरियोटाइप, रेशियल स्टीरियोटाइप, कल्चरल स्टीरियोटाइप। यस तीनों होते हैं, तो आंसर हो गया डी नंबर। सोशलाइजेशन से इस बार क्वेश्चन बहुत पूछा है, और पीवाईक्यू से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। अनाथ बच्चों के सामने चुनौतियां होती हैं, ये भी आपका आंसर डी होगा। तीनों चुनौतियां अनाथ बच्चों के सामने देखने को मिलती है। संप्रत्यय विकास का उच्चतम स्तर है। देखो संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट का सबसे उच्चतम स्तर यहाँ पे जनरलाइजेशन हो जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अलग आंसर लग रहा है कमेंट करके बताना। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यहाँ पर भी आप लोग का ऑल हो जाएगा, इन तीनों की होती है। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट भी है, तो रिपीट वाला क्वेश्चन कर लोगे उसमें मार्क्स मिलेगा आप लोगों को। सामाजिक विकास का अर्थ है आप लोग का सी, ये तो पीडीएफ में स्टार्टिंग ही में दिया हुआ था। नेक्स्ट हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया है, ये मैंने आप लोग को जब चाइल्डहुड का दिया था तो भी बताया था पीडीएफ की, ये क्वेश्चन याद रखना, सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने दिया है। 11 प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 हैं। शैशवावस्था होती है, मैंने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना। इस ऑप्शन में 0 से 5 साल है,
बीए कहीं कहीं पे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 0 से 5 साल दिया है, कॉलेस्निक और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का मैंने नाम आपको बताया था, तो यहाँ पे आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्रोध सहायक है, ये आप लोग का पीवाईक्यू से। देखो इसमें ना मैंने खुद आपको बताया था कि इसका आंसर जो है एनॉयंस यानी दुख होगा, दुख भी होता है, बट इसके अनुसार जो मुझे लग रहा है बी ज्यादातर सुटेबल लग रहा है, लेकिन अगर आपने दुख भी किया है तो वो भी ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डाउट में छोड़ेंगे इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बालकों का नैतिक विकास कर सकता है। कोलबर्ग थ्योरी, पाइगेट थ्योरी, एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन भर भर के दे दिया है, तो यस बच्चा सी हो जाएगा। इन्वॉल्विंग देम इन अ डिस्कशन ऑन एथिकल वैल्यूज, तो डेवलप कर सकता है। किशोरों की शिक्षा के लिए आवश्यक है, मैंने बताया था ये भी आपका पीवाईक्यू है। सेक्स एजुकेशन करना है, टिक यही होगा। सदाचारी शिक्षा हमें पता है कि होता है, मोरल एजुकेशन भी पता है होता है, लेकिन किशोरावस्था के लिए जो ज्यादा डिमांड होती है वो सेक्स एजुकेशन की होती है, जो कि नहीं दिया जाता है, तो इसका आंसर ए नंबर रहेगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, तो तीनों पे आंसर डी नंबर। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर है, लेवल पूछ रहा है। देखो स्टेजेस और लेवल अलग अलग है, तो यहाँ पे लेवल पूछा है, तो आंसर हम 3 करेंगे, और वैसे भी 6 ऑप्शन में नहीं है, स्टेजेस हमारे 6 होते हैं, तो आंसर हो गया 3। जन्म के समय बच्चे का रोना, बच्चे को रुलाया जाता है, आप देखते होंगे कि बच्चा अगर जन्म लेता है नहीं रोता है तो डॉक्टर उसके पीठ पर जो है थपथपाते हैं, तो वो इसलिए होता है कि बच्चे का स्टिमुलेट्स ब्रीदिंग प्रोसेस जो है सही से चले, इसलिए। रक्त प्रवाह, दर्द का सूचक, भूख का सूचक अलग है, सबसे पहले श्वसन यानी ब्रीदिंग के लिए होता है। वृद्धि एवं विकास दर्शाता है, ये सी नंबर होगा। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया है, यह भी आपका पीवाईक्यू से है, हैविंग हस्ट। डगलस एम हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ है, इसका आंसर भी डी नंबर हो जाएगा। इच्छाओं के टूटने पर किस प्रकार के समायोजन होते हैं, हमारा डिजायर किसी तरह का टूटता है तो हमारा इमोशनल एडजस्टमेंट होगा। किसकी परिभाषा है, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है। गेट्स एंड अदर्स। किसने कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह है विज्ञान है जो मानव कल्याण के विषय में बताता है और मानव संबंधों के समस्त क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इसका आंसर क्रो एंड क्रो होगा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जन्मदाता हैं, यहाँ पे बियर्स हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में था। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होंगे, तो ये भी आप लोग का डी। समायोजन प्रक्रिया की विशेषताएं नहीं है, समझ लो, नहीं पूछा है, निगेटिव क्वेश्चन है। दिस इज नॉट अ पॉजिटिव प्रोसेस, ये बोल रहा है कि समायोजन एक सकारात्मक प्रक्रिया नहीं है, तो यही जो है समायोजन का निगेटिव होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं होगा, इसलिए ए नंबर होगा। देखो निगेटिव वाले क्वेश्चन में मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा रुकना, फिर सोचना, समझना, तब टिक करना। तार्किक एवं समस्या समाधान योग्यता जैसे क्षमताएं किससे संबंधित है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। बालकों की वृद्धि एवं विकास में होते हैं, दोनों होता है, ये भी बताया गया था, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव। बाल्य अवस्था को कहा जाता है गोल्डन एज, गोल्डन एज, कुछ लोग बोलेंगे यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ है, लेकिन हाँ स्वर्णिम अवस्था सबसे ज्यादा बोला जाता है। निम्न में से कौन समाजीकरण का अभिकरण नहीं है, पुस्तकें। नहीं वाला क्वेश्चन आ रहा है। बालक के विकास के क्षेत्र हैं, तीनों हो जाएगा, डी नंबर। एकदम फटाफट मैच कर लेना क्योंकि क्वेश्चन ठीक आया, अच्छा है, इजी है, मतलब इजी ज्यादा क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है। बालक के समाजीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, तो यहां पे भी आपका डी हो जाएगा। 34, किसने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह भी आपका पीवाईक्यू से है, मैकाइवर। यह परिभाषा किसने दी, किशोरावस्था, बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, स्टेनले हॉल। ये तो हम लोग एकदम रट गए हैं ना। शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है, ये आप लोगों को मैंने बताया भी था, चाइल्डहुड हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, सभी को टिक करते हुए चलना। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज, एडजस्टमेंट कैसा प्रोसेस है, देखो आप लोगों ने इसमें ऑल किया होगा, मुझे पता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बच्चे जो है ऑल के होंगे, लेकिन इसका आंसर डायनेमिक होगा क्योंकि एडजस्टमेंट का प्रोसेस स्टेबल नहीं होता है।
मेंटल मान भी सकते हैं लेकिन स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर जो है हम लोग डायनेमिक होगा, ये कंफर्म है वैसे इसका आंसर। अंगूर खट्टे हैं यह कथन किस मनोरचना का है? रेशनलाइजेशन है, ये एकदम अच्छा उदाहरण है रेशनलाइजेशन का। किस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है? देखो इस वाले क्वेश्चन में आप बोलोगे मैम किशोरावस्था, एक्चुअली में इन्फेंसी यानी शैशवावस्था और किशोरावस्था दोनों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा इन्फेंसी जो है ज्यादा उसमें जीत जाएगा, 19 और 20 वाला फर्क होगा, इसीलिए हम इन्फेंसी करेंगे। निम्न में से कौन सा वृद्धि एवं विकास का प्रथम चरण है? तो ये फिजिकल डेवलपमेंट, सबसे फर्स्ट स्टेज शारीरिक विकास होता है। समाजीकरण के साधन हैं, तो ये भी हो जाएगा ऑल। निम्न में से कौन सा लक्षण कुसमायोजित बालक का नहीं है? देखो यहां पे बोला है कि कुसमायोजित यानी मेल एडजस्टमेंट बच्चे का नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, जबकि ये होते हैं, है ना, तो ये नहीं में आएगा। शीघ्र विचलित ना होना, क्योंकि यहाँ पे समायोजित बच्चे का नहीं पूछा है, कुसमायोजित बच्चे का पूछ दिया है, तो ये क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि आप लोग फंस जाओ ऐसे क्वेश्चन में, इसीलिए इसका आंसर बी है। यही थोड़ा सा मॉडरेट गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ दिए हैं इसमें। समस्या समाधान का प्रथम चरण है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये करवाया भी गया है। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? अडल्टहुड। संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा है? संवेगात्मक क्रांति यानी एडोलेसेंस। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति के स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है, कॉलस्निक। बालक के कुसमायोजन का कौन सा कारण नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि कौन सा कारण इसमें नहीं होगा, तो माता पिता का अच्छा व्यवहार कुसमायोजन का कारण नहीं होगा, बाकी सारे कारण हैं, तो आंसर ये होगा। ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया है, मुझे पता है इसमें फंसे हो गए आप लोग। कुसमायोजन के तत्व नहीं है, इसमें से कौन सा कुसमायोजन का तत्व नहीं होगा? तो हैप्पीनेस, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन टेंशन ये कुसमायोजन के मेल एडजस्टमेंट के तत्व एलिमेंट कहे जाते हैं, हैप्पीनेस नहीं है, तो आंसर ए नंबर होगा। थोड़ा सा ये ट्विस्ट किया, ये 3-4 क्वेश्चन कुसमायोजन से घुसाया है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, यहां पर आपका हो जाएगा डी, तीनों अच्छे वे में प्रभावित करने वाले। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जीन पाइगेट। संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है सेंसरी मोटर स्टेज, पूरी तरीके से पियाजे के थ्योरी से भर भर के दिया और बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। संवेदी पेशी अवस्था का काल होता है सेंसरी मोटर स्टेज का 0 to 2 years। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक है मनोसामाजिक यानी कि एरिक्सन। मूर्त संक्रियात्मक काल होता है यानी कॉन्क्रीट एज, तो 7 से 12, कहीं 7 से 11 रहता है, कहीं 7 से 12 रहता है, यहाँ 7 से 12 दिया है। कुसमायोजन से बचने के उपाय हैं, युक्ति हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा। किशोरावस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, डी, सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग का पीवाईक्यू से है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट, कोलवर्ग। बालकों की अच्छी मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचना चाहिए? ओवर प्रोटेक्शन, बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए। उत्तम मानसिक स्वास्थ्य हेतु व्यक्ति को क्या विकसित करना चाहिए? डी, तीनों। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं दोनों, यानी आंसर सी। किशोरावस्था की विशेषताएं हेतु कौन सा शब्द सर्वोत्तम है? चेंज, क्योंकि किशोरावस्था में हर तरह का चेंज होता है, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह का चेंज, इसीलिए चेंज जो है किशोरावस्था को अच्छी तरीके से डिपिक्ट करेगा। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 8। एरिक्सन के अनुसार परिपक्वता की आयु है, परिपक्वता यानी एडल्टहुड 30 से 60। सामाजिक विकास की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहां पर होती है? परिवार, फैमिली।
समाजीकरण की प्रक्रिया है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा डी, ऑल। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक है? सहायक है पूछ रहा, तो पीयर ग्रुप यानी कि साथी, फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी तो पाठ्य सामग्री योग है। समाजीकरण को प्रोत्साहन किससे मिलता है? पुरस्कार एवं दंड से, अनुकरण से, सामाजिक पहचान से, उपरोक्त सभी, इन तीनों से मिलता है। प्रोत्साहन पूछ रहा है, मतलब आप और ज्यादा इनकरेज आपका किससे होगा? तो आपको उसमें गिफ्ट दिया जाए, कुछ दिया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए तो होगा ही। अमूर्त चिंतन की योग्यता किस आयु में विकसित होती है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये भी पाइगेट थ्योरी से है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है? निगेटिव है, तो यहां पे आ जाएगा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सी नंबर। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के कार्य नहीं है, ठीक है। तो द फंक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ साइंस आर नॉट ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग को नहीं ट्रीट करते हैं, बाकी ये तीनों करते हैं। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है तीनों से, तो आंसर डी। मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली युक्तियां कहलाती हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ए नंबर। आवश्यकताओं की काल्पनिक पूर्ति को कहा जाता है दिव्य स्वप्न, यानी डे ड्रीमिंग, यानी कि मुझे लग रहा है कि मुझे कार लेना है और मैं सपने में ही, इमेजिनेशन में कार ले रही हूं, तो ये डे ड्रीमिंग होती है। ये आप लोग का दिव्य स्वप्न। व्यक्ति द्वारा समायोजन के लिए इच्छाओं को दबा देना कहलाता है रिप्रेशन। किशोरावस्था पर शहरीकरण के सकारात्मक प्रभाव नहीं है, देखो सकारात्मक नहीं है, ज्यादातर निगेटिव दिया है आप लोग को फंसाने के लिए। तो इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर, बाल श्रम में वृद्धि है, सकारात्मक नहीं है, बाकी सब पॉजिटिव है। किशोरावस्था पर शहरीकरण के नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन मिलता है, ये नकारात्मक नहीं होगा, है ना। संप्रत्यय वे विचार है जो वस्तुओं, घटनाओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं, ये कथन किसका है? वुडवर्थ। एरिक्सन के अनुसार अहम पहचान बनाम भूमिका, संभ्रांति, संघर्ष का समाधान करने पर कौन सी मनोसामाजिक शक्ति विकसित होती है? फिडेलिटी, यानी कर्तव्य निष्ठा। जब ये वाला जो चीज है वो किशोरावस्था में आता है, जब बच्चे में सब कुछ अच्छे से डेवलप होता है तो बच्चे में खुद से एक फिडेलिटी आती है अपने काम को लेकर के, वो एक बोल सकते हो डेडिकेशन, कर्तव्य निष्ठा। मानसिक रोगों को का मनोवैज्ञानिक उपचार कहलाता है मनोचिकित्सा, या जो इसको करता है उसको मनोचिकित्सक कहते हैं, और जो जिस तरह से किया जाता है वो मनोचिकित्सा होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण है ऑल ऑफ दी अबव, बच्चा बर्दाश्त भी करता है, सहनशीलता होती है, आत्मविश्वास होता है, इमोशनली जो है मैच्योर होता है। निम्नलिखित में से कोलवर्क के नैतिक विकास को उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता नहीं है, ये लास्ट वाला लेवल है, ठीक है। लास्ट वाले लेवल में कौन सी इसमें से विशेषता नहीं आएगी? तो ये आप लोग का हो जाएगा ओबीडियंस ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन अभिमुखता, क्योंकि ये तो फर्स्ट लेवल का है, फर्स्ट लेवल का है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगी। प्रत्यय के प्रकार हैं, मूर्त प्रत्यय या अमूर्त प्रत्यय, दोनों होता है। वाइगोस्की के अनुसार बाल विकास है अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन, ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया था। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? वाइगोस्की, जेडपीडी की है ये। वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित नहीं करेगा? तो यहां पे आ जाएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, बाकी ये दोनों जो है वाइगोस्की के अनुसार करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार कौन से कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं? तो ये तीनों हो जाएंगे, तो आंसर डी। वाइगोस्की ने दिया है एमकेओ, जेडपीडी या स्काफोल्डिंग, तो डी, तीनों दिया है। घनिष्ठता विपरीत अकेलापन स्तर किस सिद्धांत में है? ये आपके एरिक्सन थ्योरी से है, तो ये आपका साइको सोशल थ्योरी में आ जाएगा। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भ से, ये तो हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था पीडीएफ का। 2 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? 2 से 6 साल, याद रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका प्री चाइल्डहुड, और ये चाइल्डहुड आप लोग का तो पूरा ले लेता है, और उस चाइल्डहुड को 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है।
तो ये आप लोग का 2 से 6 साल हो जाता है, ये आप लोगों का 6 से 9 साल या 7 से 9 साल रखो, और ये 9 से आपका 12 साल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये वाला बताया भी गया था। 2 से 8 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के विकास के पैटर्न में क्रियात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और डैश शामिल है। देखो इसमें ना आंसर मैंने जो सर्च किया है तो मुझे ये कम्युनिकेशन स्किल मिला है, ठीक है। लैंग्वेज स्किल भी मुझे कहीं कहीं लग रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल में भाषा भी आ ही जाएगी आई थिंक, इसलिए मैं इसको बी नंबर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें मैं ना 70-80% श्योरिटी बोलूंगी, अगर आपको कुछ और लग रहा है तो आप बता सकते हो। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपका बी नंबर होगा, ग्रोथ नेचुरल है एंड डेवलपमेंट को एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत होती है, ठीक है। मैच्योरेशन इज, परिपक्वता है, तो डेवलपमेंटल प्रोसेस है। निम्नलिखित में से किशोरावस्था का दूसरा नाम नहीं है। देखो बाकी तीनों नाम है, तो चौथा नाम जो स्मार्ट एज दिया है वो नहीं होगा, इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, है ना। निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? कौन सा सिद्धांत गलत बता रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस इसमें कुछ नहीं होता है, सब कुछ फिक्स है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था सब कुछ फिक्स है, तो आंसर बी नंबर नहीं है पूछा है, ठीक है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इंटेंसिफिकेशन है, फिर आप लोग का प्रॉब्लम विथ रिगार्ड है, तो डी नंबर। नगरीकरण प्रभावित करता है बालकों को, किशोरों को, महिलाओं को, तो यहां पे डी हो जाएगा, एंटायर पॉपुलेशन को। आर्थिक परिवर्तन से किशोरावस्था में प्रभावित हो रही है। आर्थिक परिवर्तन से क्या हो रहा है भाई? तीनों हो रहा है, ठीक है। वर्क स्टाइल भी चेंज हो रहा है, सोच भी, एजुकेशन भी। नगरी महिलाओं को दिशा दे रहा है, नगरीकरण, तो ये भी ऑल हो जाएगा, डी नंबर। एंड द लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन सहायक है, तो ये भी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। टू प्रोवाइड एजुकेशन बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टू प्रोवाइड बेटर लाइफ फैसिलिटीज, टू ओवरकम ट्रेडिशनल थिंकिंग, रूढ़िवादी सोच से, यहाँ पे ट्रेडिशनल की जगह स्टीरियोटाइप होना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन से पीछे नहीं जा रहे, स्टीरियोटाइप से जा रहे। जो भी हो आंसर आपका यहाँ पे डी नंबर होगा। तो ये आप लोग को रहा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो है आंसर की। कल आप लोगों का जैसे कंटेम्प्रेरी का एग्जाम होगा उसका भी आंसर की मिलेगा। कंटेम्प्रेरी को लेकर वीडियो दे दिया गया है, बहुत जल्द आप लोगों को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वहां पर। और कल का पेपर टफ होगा, मैं ऑलरेडी बता रही हूँ। अभी ये नहीं कि आज का पेपर इजी हो गया तो अच्छे से हंसी खुशी कर लो, क्योंकि एक पेपर टफ करता है, 3 पेपर में से चाइल्डहुड, कंटेम्प्रेरी और लर्निंग एंड टीचिंग में से एक पेपर टफ होगा, और ज्यादा चांस है कंटेम्प्रेरी का। तो कंटेम्प्रेरी में आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ो, सिलेबस से भी पढ़ो, आपको जितना चीज दिया गया है वो जरूर से जरूर करके जाओ। तो कल फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम। हेलो एवरीवन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एग्जाम हो चुका। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का भी एग्जामिनेशन खत्म। ये लास्ट पेपर था, चलो देखते हैं मार्क्स कितने आए। अगर मैं क्वेश्चन पेपर को बताऊं कि किस तरह का था, अच्छा था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। कल आपको जो जो टॉपिक बताया गया सभी के सभी टॉपिक आ गए। सोशलाइजेशन आया ही, मेंटल हेल्थ से भी आपका क्वेश्चन रहा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आप जानते ही रहा, पाइगेट थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, वाइगोत्स्की, एरिक्सन थ्योरी, मतलब टोटली आप लोगों का कल का टॉपिक मैच कर गया है। PYQ 2022 का जो क्वेश्चन है 2022 का, उससे भी कुछ क्वेश्चन मैच कर गए हैं। तो क्वेश्चन पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा था। आई होप आप लोग के एग्जामिनेशन अच्छे गए होंगे। अब मैच कर लीजिए। मुझे पता है कि आज आप लोग थोड़ा सा लेट हम लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम की वजह से हम लोग जल्दी ये नहीं बना पाए आंसर, क्यों आज 4 बजे का क्लास भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी आप मैच कर लो, देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड मेरे ख्याल से तो सभी के अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग पूछ रहे हैं कि सेकेंड ईयर का क्लास कब से स्टार्ट होगा, तो हम आपको बता दें कि सेकेंड ईयर का क्लास अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और उस टाइम से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, इन विच स्टेज मोटर स्किल इज नीडेड, जीवन की किस अवस्था में गामक दक्षता। मोटर स्किल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। फिजिकल जो भी चीजें हम करते हैं उसको हम मोटर स्किल में करते हैं, तो ये आपका ऑल स्टेजेस आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। वही है, ये आपके विकास के सिद्धांत है।
सेफलाकॉडल कल मैं आपको 4 बजे बता भी रही थी। सेफलाकॉडल से है कि कब कैसे स्टार्ट होता है, तो ये हेड टू टो होता है, यानी सिर से पांव तक, तो सिर क्षेत्र से आंसर हो जाएगा ए नंबर। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, तो ये तीनों के तीनों हैं, ये आप लोग का डी आ जाएगा। प्री नटल पीरियड में ये सभी के सभी आ जाते हैं। भ्रूणावस्था होती है, तो ये 2 से 8 सप्ताह तक, यानी 2 to 8 वीक्स तक जो है इसको लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में है ना कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस एज पे रहता है, तो इम्पैक्ट अगर हम बात करते हैं तो किशोरावस्था पे रहता है, क्योंकि वो अपने साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इवन अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट चले जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि कब शुरुआत होती है पीयर ग्रुप में रहने की, या पीयर ग्रुप के साथ एक ग्रुप कब बनता है, तो उसके लिए बाल्यावस्था है। अदरवाइज इम्पैक्ट की बात है तो किशोरावस्था, सी। समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार हो जाता है, रेक्टिफाई, परिमार्जित, ए नंबर। तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन, आंसर हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को 2022 के पीवाईक्यू में दिखाया था, ये रिपीट कर गया है। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण है, ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार होता है, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी जो है, सी नंबर आपका वो हो जाएगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, ये सभी के सभी हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। किसने कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव, ये आपका क्रो एंड क्रो का आ जाएगा, ठीक है, बी नंबर। विद्यालय में छात्रों के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक है, आंसर हो जाएगा डी। किसने परिभाषित किया है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ये आंसर हो जाएगा आपका ए, बोरिंग, लैंगफील्ड एंड विल्ड या विल्ड कहते हैं। समायोजन की प्रक्रिया, देखो 1-2 क्वेश्चन में ना ऑप्शन में ही प्रॉब्लम है, तो आप क्या ही करोगे। समायोजन की प्रक्रिया मेंटल और डायनेमिक होती है, ठीक है, लेकिन जब ये 2 ऑप्शन हो रहा है तो तीसरे को भी हमें लेना ही पड़ेगा, और इसलिए आंसर इसमें आप लोगों ने अगर डी लगाया होगा तो आपका सही होगा, क्योंकि मेंटल एंड डायनेमिक दोनों का दोनों होता है। अगर आप डायनेमिक हो रहा है तो स्टेबल नहीं हो सकता है ना, डायनेमिक दैट मीन्स गतिशील, गतिशील है तो स्थिर नहीं हो सकता है, और आपका जो है हम गतिशील को छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये होता ही है। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें आंसर आप डी में लगाओगे, मे बी जो है आगरा यूनिवर्सिटी ने डी ही टिक किया होगा, स्थिर उन्होंने ऐसे ले लिया होगा। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भ से, ये भी 2022 में आप लोग का था, ये हमारे नोट्स में भी दिया हुआ था। विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा डी नंबर। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, शैक्षिक पूछा यानी एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, उसके अकॉर्डिंग मेंटल हो जाएगा, दिमागी तौर पे। शारीरिक विकास संबंधित है, तो फिजिकल डेवलपमेंट दैट मीन्स की ग्रोथ, ए। यह परिभाषा किसकी है, समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से, ये आंसर आपका आ जाएगा बी, किम्बाल एंड यंग, किम्बाल यंग। बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे डी नंबर। इसमें भी ऑल बहुत सारा आंसर हुआ है। जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति का निराकरण करने में असफल रहता है तब वो निम्न युक्ति अपनाता है, डिफेंस, ए नंबर। बालकों में कुंठा के कारण हैं, कुंठा का मतलब हो गया फ्रस्ट्रेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। समायोजन प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये भी 2022 पीवाईक्यू में था। इच्छाओं के टूटने पर किस तरह का समायोजन चाहिए, तो इमोशनल एडजस्टमेंट, ए नंबर। किसकी परिभाषा है, ठीक है, अब ये परिभाषा समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका आंसर ए नंबर, गेट्स एंड अदर्स। छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु विद्यालयों में क्या होना चाहिए, आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें ऑल बहुत सारे में आ गया है। बालकों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचना चाहिए, ओवर प्रोटेक्शन से, ये आपका पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, फिजिकल डेवलपमेंट। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, इसको आनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी।
विकास से तात्पर्य है, देखो इसमें आप लोगों ने रैपिड चेंज या फिर दोनों लगा दिया होगा, है ना? नहीं, विकास जो है ग्रेजुअल चेंजेस में आता है फ्रॉम बिफोर बर्थ टू डेथ, इसका यही डेफिनेशन ही है, इसका आंसर ए होगा। रैपिड में तो आपका फिजिकल आता है, वो तो आपका ग्रोथ हो गया। निम्न में से कौन समाजीकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? स्कूल आ जाएगा, बाकी सब तो सूक्ष्म में लिया जा सकता है। वृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर डी नंबर होगा, जिसमें बता रहा है कि वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से नहीं है, जबकि वो है, तो आंसर हो जाएगा डी। अनाथ बच्चों के सामने चुनौतियां हैं, इसका भी आंसर डी आएगा। रूढ़िबद्ध धारणा के प्रकार हैं, आंसर डी आएगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया कहने का मतलब कि सीखने की प्रक्रिया, ये जन्म से नहीं होती है, जन्म के बाद होती है। रूढ़िबद्ध बनने के कारण हैं, ये सभी आ जाएगा डी नंबर। बाल्यावस्था की आयु है, अब देखो ये एज वाला तो भाई ऑप्शन देख करके आंसर दोगे, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग 5 से 12 साल जाएगा। आक्रामकता का तात्पर्य है, ये सभी आ जाएगा। समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है, स्थायी बोल रहा है यानी फिक्स, तो वो आपका फैमिली आएगा। परिवार के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है, परिवार को बोल रहा है, तो इनफॉर्मल होगा, अनौपचारिक। भारतीय समाज में कितने प्रकार की रूढ़ियां हैं? तो दोनों है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, आंसर हो जाएगा सी। परिवार के प्रमुख तत्व हैं सभी, ये सभी फैमिली में ही आते हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, आंसर हो जाएगा सी। वंशानुक्रम के संबंध में बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो बी। बाल्यावस्था को कहा जाता है ए यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। देखो मुझे ना 44 वाले में डाउट है, थोड़ा सा देख लेना इसको, या तो मेंडल या डार्विन का मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें कहीं पे कुछ इशू हुआ है। 44 वाले नंबर को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में डालना, मुझे डार्विन या मेंडल भी लग रहा है, ठीक है? तो इसको हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई बाद में कर लेंगे। 44 ये आप भी चेक कर सकते हो, इसको कंफर्म वाले में मार्क्स में मत ले लेना, अभी मेरे दिमाग में आ गया उस डार्विन का नाम। अंतर्द्वंद एवं आक्रामकता की भावना सबसे ज्यादा पाई जाती है एडोलेसेंस में, सी नंबर। आक्रामकता बाधक है, तो नॉर्मल डेवलपमेंट में ए नंबर। प्राथमिक समाजीकरण घटित होती है परिवार में, फैमिली में। सांस्कृतिक मूल्यों को सीखा जाता है समाजीकरण द्वारा, ए नंबर। बाल विकास की नींव अवस्था है प्रथम 5 वर्ष, फर्स्ट 5 इयर्स। हाशिए पर स्थित बालकों के उदाहरण है, इसका आंसर डी आएगा, सभी के सभी है ये। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह है, ये कल मैंने आप लोग को बता दिया था, आंसर वुडवर्थ। बाल विकास को प्रभावित करता है, ये आपका सी नंबर। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता का नियम है? ये 2022 पीवाईक्यू में भी था, कल मैंने आपको बताया भी था, आंसर हो जाएगा डी नंबर। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है जीन्स, बी नंबर। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? फॉर्मल, ऑपरेशनल, सबसे लास्ट वाला, डी नंबर। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर होता है, मूर्त पूछा है यानी तीसरा नंबर स्टेज कॉन्क्रीट, यानी 7 से 11 साल। प्याजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अनुकूलन या एडेप्टेशन में, दोनों है, सी हो जाएगा। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ये सभी के सभी है, आंसर हो जाएगा डी। नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है, तीसरा स्तर यानी कि लास्ट लेवल के बारे में बात हो रही है, आपका सी हो जाएगा यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? उत्तर परंपरागत यानी सी नंबर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर दिए गए हैं? 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी थ्योरी से भी क्वेश्चन अच्छा पूछा है।
नैतिक विकास से तात्पर्य है ए नंबर। संरक्षण का गुण पियाजे की किस अवस्था में आता है? कंजर्वेशन के लिए बारे पूछ रहा है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट, सी नंबर। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोलबर्ग, सी नंबर। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रथम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बी नंबर। एरिक्सन ने निम्न में से किशोरावस्था का कौन सा संघर्ष बताया है? किशोरावस्था, एडोलेसेंट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सी नंबर। घनिष्ठता विपरीत अकेलापन, ये आपका साइको सोशल थ्योरी जो एरिक्सन का है। मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार विकास की तीसरी अवस्था आपका बी नंबर होगा, 3 to 5 years। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम किससे भिन्न नहीं किया जा सकता? तो सामाजिक से, समाज से, ए नंबर। एरिक्सन का सिद्धांत है, एरिक्सन के सिद्धांत का नाम क्या है बाबू? साइको सोशल डेवलपमेंट। सब कल बताया गया था कि थ्योरी का नाम जरूर कर लेना। वाइगोस्की अधिगम में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? वाइगोस्की का नाम लिया जा रहा है, सोशल कहीं पे दिखाई दे तो टिक कर दो, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है? इंटरैक्टिव लर्निंग, बी नंबर। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोस्की, सी नंबर। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? दोनों के लिए, टीचिंग एंड असेसमेंट बोथ, बी नंबर। प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है? डी नंबर, ऑल। रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है? देखो विकसित होना स्टार्ट तो 3 साल में हो जाता है, कंप्लीट विकसित पूछ रहा है तो फिर 4 साल होगा। इसमें 3 और 4 दोनों ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन कलर डिफरेंशिएशन बच्चा 18 मंथ से यानी कि 1.5 साल की उम्र से स्टार्ट कर देता है, मतलब कलर को पहचानना, और डिफरेंशिएशन 3 साल तक होता है। तो इसमें आप लोग 3 इयर्स ही करना। अगर आप पता नहीं बोलो 4 इयर्स का मतलब हो जाता है कि कलर्स के बारे में वो बात करने लगते हैं, अलग अलग कलर्स के बारे में बोलने लगते हैं, तो हम लोग इसको 3 इयर्स करेंगे। समय के प्रत्यय का भाई है तो इसमें आपका आएगा 6 to 8 इयर्स। किसने परिभाषित किया प्रत्यय ज्ञान? ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डगलस एंड हॉलैंड। स्कूल में प्रवेश करते समय बालक के प्रत्यय होते हैं अस्पष्ट, अनक्लियर, बी नंबर। प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया के पद हैं, इस आंसर हो जाएगा डी। किशोरावस्था की विशेषता है, आंसर हो जाएगा डी। किशोरावस्था में समुचित विकास हेतु प्रदान किया जाना आवश्यक है, सी। किशोरावस्था की समस्याएं हैं, डी, ये सभी के सभी हैं। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो ओनली जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप लिखा है तो सी हो जाएगा। आर्थिक परिवर्तन से किशोरावस्था में प्रभावित हो रही है, डी। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया है हैविंग हस्ट के द्वारा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नगरीकरण महिलाओं को दिशा दे रहा है, डी। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान, स्टेनले हॉल, ये स्टेटमेंट तो फेमस है बहुत। तीव्र गति से होने वाले नगरीकरण का परिणाम है, डी। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा इमेच्योरिटी, जो आप देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग इमेच्योरिटी, क्योंकि बच्चे मैच्योर होते ही है। किशोरावस्था एडोलेसेंस का मतलब ही है टू गो टू मैच्योरिटी ही होता है, तो आंसर सी करेंगे, बाकी तीनों चीज होता है। नगरीकरण प्रभावित कर रहा है, डी, एंटायर पॉपुलेशन। किशोरावस्था का विकास नहीं है, सडन नहीं होगा, एब्रप्ट जो लिखा हुआ है ये नहीं होता है। नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन सहायक है, आंसर हो जाएगा डी। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है, एडोलेसेंस। कुसमायोजन से बचने के उपाय हैं, रिप्रेशन, सप्रेशन, रिग्रेशन।
देखो कहीं कहीं पे हमें हर तरह की चीजों को करना चाहिए, आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहीं कहीं पे हमें अपनी उस तरह की चीजों को भी दबाना भी चाहिए, तो आंसर डी नंबर। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है बालक के मानसिक स्मृति का, अवधान का, पारिवारिक वातावरण का। मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट अफेक्टेड, मेमोरी का नहीं, सी नंबर, एनवायरमेंट ऑफ द फैमिली, ठीक है, सी नंबर सबसे ज्यादा वही होता है। समायोजन की प्रक्रिया में तनाव उत्पन्न नहीं करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको किसी तरह का टेंशन नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। दिव्य स्वप्न, जिसको कि हम लोग डे ड्रीमिंग कहते हैं, इसका क्या है, सी नंबर। जो चीजें हम जागे हुए नहीं देख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो हम दिन में सपना देख करके कर लेते हैं, वो डे ड्रीमिंग हुआ, तो सी नंबर इसका आंसर। तो ये आप लोग के चाइल्डहुड के 100 क्वेश्चन, आई होप सभी के एग्जामिनेशन अच्छे होंगे। अब रिजल्ट